हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखते हैं और देखते हैं कि इस कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं। ये कंसेप्ट आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो देखो, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। कंसेप्ट क्या है? इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। मान लीजिए इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसके हम दो पार्ट कर देते हैं। ई एक्स एक एफ एक्स ले लिया डी एक्स, प्लस दूसरा हो गया ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब हमारे पास दो फंक्शन है तो इसमें आइलेट लगा देंगे। तो फर्स्ट हमारा ये है और सेकंड हमारा ये है। कोई फंक्शन है एफ एक्स में, एक्स में कोई फंक्शन है, ई एक्स तो लास्ट में आता है एक्सपोनेंस आइलेट के हिसाब से। इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि एक्स का एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ दे रखा है, तो इस वाले को ऐसे रखते हैं, इसका केवल इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट एज इट इज रहता है और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। ई एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं ई एक्स होता है माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, चलो एफ डैश एक्स हो गया, और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया ई एक्स हो गया और ए डी एक्स। और ये जो वैल्यू थी पीछे वाली एज इट इज रही हमारी। अब ये दोनों सेम हो गए तो ये तो आपके कैंसिल हो गए, तो आंसर आया ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब ये बात हम समझ गए कि अगर एक फंक्शन दे रखा है और उसका डिफरेंशिएशन यहां दे रखा है तो उसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा ई एक्स एफ एक्स आएगा। तो ये बात हम समझ में आ गई कि ई एक्स एक एफ एक्स है, दूसरा एफ डैश एक्स है, तो इसका जो इंटीग्रेशन करते हैं तो ई एक्स एफ एक्स आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है। तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ई एक्स और ऐसे दे दिया 1/x माइनस 1/x² dx। अब आप ध्यान से देखें, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये आता है कि नहीं आता, ये अपने देख लेंगे। तो इसका ये हमारा fx है और इसका डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए, यानी इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x की पावर -1 हो गया, डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आ गया, आगे -2 हो गया, तो -1/x² आ गया, यानी ये वैल्यू आपकी आ रही है। तो ये आप चेक कर लेंगे कि कौन सा किसका डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो हमारा एक पॉइंट में आंसर हो गया सीधा सीधा। तो आंसर होगा ई एक्स एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? 1/x प्लस। तो ये क्वेश्चन इतना ही है, बस आपको ये सोचना है। अगर आपका ये बड़े क्वेश्चंस में आता है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको एज इट इज रखेंगे जैसे हमने फॉर्मूले को डिराइव किया था। अब इसमें क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है बोर्ड में? सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, 1 - sin x अपन 1 - cos x। अब यहां तो ई एक्स के साथ जो फंक्शन दे रखा है, ना उसमें एफ एक्स दिख रहा है ना उसमें एफ डैश एक्स दिख रहा है। तो ई एक्स के साथ जब भी कोई फंक्शन होगा उसमें एक एफ एक्स बनेगा, दूसरा एफ डैश एक्स जरूर बनेगा। नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, उसमें कुछ कुछ काम करेंगे अपन, या फिर उसमें प्लस माइनस करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो देखिए ई एक्स इसमें क्या हो सकता है ये सोचे, इनको हम सेपरेट कर देते हैं। माइनस साइन एक्स अपन 1 - cos x, ये अलग अलग करके लिख दिया मैंने। तो इंटीग्रेशन ई एक्स 1 - cos x को जानते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, और इसको भी हाफ में तोड़ दिया 2 sin x/2 cos x/2, 1 - cos x 2 sin स्क्वायर x/2 dx। इसमें हमारा 2 कैंसिल है और एक sin कैंसिल है, और इसको सॉल्व कर देंगे, हो गया 1/2, 1/sin होता है cosec, ये cosec स्क्वायर x/2 हो गया, माइनस ये cos/sin cot x/2 dx। अब cot x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x/2 आएगा, फिर x/2 का करेंगे तो 1/2 आएगा। अगर माइनस के साथ करेंगे तो ये एज इट इज सीधा आएगा। तो ये हमारा fx है, ये हमारा fx है। कौन सा fx है? ये पूरा ही fx है, माइनस लगा दो उसको। ये fx है और ये इसका डिफरेंशिएशन है f डैश x। तो इंटीग्रेशन क्या आने वाला है? ex fx आने वाला है। fx क्या है? माइनस cot x/2 प्लस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछा भी जाता है। चलो और समझते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो थोड़े से क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से अपने को सॉल्व करना है, कहां प्लस करना है, कहां माइनस करना है, कहां एडजस्ट करना है। मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग निकालते हैं, e की पावर x sin x dx, ये है। अब इसमें तो एक ही फंक्शन है sin x ही sin x, जबकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x तो इसमें है नहीं, और इसमें कुछ दिख भी नहीं रहा कि कुछ करें। तो क्या करें इसमें? सोचो आप क्या करें? 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 sin x कर दिया, ऐसे कर दिया। अब क्या करें? sin x का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो sin x में हमने cos x
प्लस कर दिया और माइनस कॉस एक्स कर दिया प्लस साइन एक्स। ये साइन एक्स के साथ प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स ऐसे कर देते, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऐसे कर देते dx। अब इसके दो क्वेश्चन बन गए, एक तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया। अलग अलग कर देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ई एक्स ऐसे लिख दिया, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, और ये लिख दिया प्लस इंटीग्रेशन ई एक्स और ये हो गया कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे कर देते dx। अब ध्यान से देखो, अगर ये fx है तो ये इसका डिफरेंशिएशन है fx है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो आगे है ही है, तो ex fx आएगा, तो ex sin x आ गया प्लस इसको समझते हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x आता है, तो माइनस cos x तो आता नहीं, पर माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x आता है, तो यहां पर ये fx है और ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो आंसर क्या आएगा ex fx आएगा, fx क्या हमारा माइनस cos x प्लस c, और ये 1/2 दोनों क्या है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 1/2 कॉमन है, e की पावर x कॉमन है, तो ये क्या आ गया sin x माइनस cos x आ गया प्लस c। तो ex के साथ जब भी कोई फंक्शन होगा तो एक दूसरे का डिफरेंशिएशन बनेगा ही बनेगा, नहीं बनेगा तो जबरदस्ती बना देंगे। तो ये आपको सोचना है कहां प्लस करें कहां माइनस करें, और आप उसको एक fx दूसरा f' बनाएं। और समझते इस तरह का क्वेश्चन, आप कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ लें और इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऐसे दे दिया ex और ये दे दिया log x और प्लस 1/x इसको ऐसे दे दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन तो ये नहीं आता, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x स्क्वायर तो होता नहीं, तो क्या करें, तो बना दे, कुछ जुगाड़ लगा दे, इसे 1/x प्लस कर दे, 1/x माइनस कर दे, प्लस 1/x स्क्वायर कर दे dx। जैसे पहले किया था वैसे हम इसके दो अलग अलग क्वेश्चन बना देंगे। एक क्वेश्चन आपका ऐसे हो गया ex log x प्लस 1/x हो गया, यहां तो सीधा से डिफरेंशिएशन दिख रहा है, और दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसे आ गया इंटीग्रेशन ex माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर dx। अब ध्यान से देखो, ये fx है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, इधर भी देखो ये fx है और ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ex fx आएगा, तो fx क्या है log x, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ex fx आएगा, ये क्या है माइनस 1/x प्लस c, दोनों में से हमने ex कॉमन ले लिया, तो ऐसे आ गया log x माइनस 1/x प्लस c। ये क्वेश्चन मैंने अपने शॉर्ट में भी डाल रखा है, तो मैं शॉर्ट में भी इस तरह के क्वेश्चन डालता रहता हूं, जिससे आप एक ही तरह के क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह के 5-7 क्वेश्चन डालें, जिससे बच्चे अगर 5-4 क्वेश्चन देखेगा तो उसके समझ में आ जाएगी कि इसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि वहां तो 1 मिनट से कम टाइम में उस क्वेश्चन को करना होता है, तो थोड़ा जल्दी करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको किस तरह से करेंगे। ये ex है, एक fx बनेगा और एक f' बनेगा, तो किस तरह से बनेगा, x स्क्वायर में माइनस 1 कर दिया प्लस 1 कर दिया तो ये 2 हो गया, और नीचे आपका इस तरह से 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। तो इस तरह से आ गया ex, इसके हम फैक्टर कर देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, और सेपरेट सेपरेट करते हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो इसके फैक्टर आ गए x माइनस 1 x प्लस 1, नीचे क्या है 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2/1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। इसमें आपका एक कैंसिल हो रहा है। अब x माइनस 1/1 प्लस x ये है, तो ये हमारा fx है, और इसका जब डिफरेंशिएशन देखेंगे तो ये आता है, ये f' है, तो आंसर क्या आएगा ex fx आएगा, fx क्या है x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस c। और देखिए कैसे क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ex x/1 प्लस x का होल स्क्वायर इस तरह से dx। अब 1 प्लस x चाहिए आपको, तो 1 प्लस x तो है नहीं यहां पर, तो क्या करें, जुगाड़ लगाएं, प्लस 1 माइनस 1 कर देते, और नीचे आ गया 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx ex। अब दो पार्ट बन गए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, तो यहां तो 1 प्लस x के नीचे 1 प्लस x का होल स्क्वायर आएगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/1 प्लस x बचेगा, माइनस ये आपका 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर बनेगा dx। ये आपका fx है और ये इसका डिफरेंशिएशन है f' विद माइनस, माइनस के समय इस तरह से आएगा, इसको प्लस कर दो माइनस यहां पर, ये f'। तो इंटीग्रेशन क्या आने वाला है ex fx आने वाला है, fx कितना है 1/1 प्लस x
प्लस सी। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर EX के साथ कोई फंक्शन दे रखा है तो एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन बनेगा या बनाना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से करते हैं। आशा है आपको ये कंसेप्ट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप बताएं, और जिससे हम इस तरह के और भी वीडियो बना के लाएं। एक बेसिक कंसेप्ट में हर कंसेप्ट एक एक वीडियो बना के लाएं, जिससे आपके जो कंसेप्ट हैं वो केवल क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन कर सकें।